Hello, dear children. You're most welcome once again in calculus classes. जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम स्टार्ट करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए एकदम नया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है आपको ये टॉपिक, बिकॉज आपको पहली बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो विदाउट डिलेइंग वील स्टार्ट टुडेज वीडियो based on complex number. So before going inside complex number, I want to recap or I want to give the recapitulation of number system. तो नंबर सिस्टम को हम कैसे जानते हैं और कहाँ से जानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यू स्टार्टेड योर जर्नी ऑफ नंबर सिस्टम फ्रॉम क्लास 9th। क्लास 9 से नंबर सिस्टम को पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे तो हम नंबर सिस्टम को काफी मतलब पहले की क्लास में इवन क्लास 6 से ही स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर। सो क्लास 9th में आकर ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है और क्लास 10th इसकी एंडिंग होती है कहाँ पर? रियल नंबर। और हम ये समझते हैं कि रियल नंबर इज द लास्ट मेंबर ऑफ द नंबर सिस्टम, बट ये ऐसा नहीं है। नंबर सिस्टम में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं, और नंबर सिस्टम का नेक्स्ट जो हमारा मेंबर है उसको इंक्लूड करेंगे आज हम, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। So in short, I want to say you कि what is natural number. I hope you are knowing about the natural numbers. So natural number, that means in the beginning when number were discovered, so we were using the natural things. हम natural चीजों का use करके we were using counting. So counting का use करके हम number system को develop कर रहे थे। तो पहला नंबर हमारा आया natural number, because it came from nature. हम nature का objects को use करके हमने इस सिस्टम को डेवलप किया है, इसने मेंबर को डेवलप किया नंबर सिस्टम के। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दैट मींस सिंपली वी कैन से काउंटिंग नंबर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोस अप टू इंफिनिटी। इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना है कि ये हमारे नेचर के थ्रू डेवलप हुए हैं, इसलिए ये ना तो नेगेटिव होते हैं और ना ही जीरो हो सकते हैं। नेचुरल नंबर के बाद नेक्स्ट हमारा नंबर सिस्टम में मेंबर जो इंक्लूड हुआ है दैट इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर हम कैसे समझ सकते हैं होल नंबर को? कि नेचुरल नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, सिंपली जीरो इंक्लूड कर देते हैं। तो होल नंबर्स मींस नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जिसको हम जीरो से स्टार्ट करेंगे उसको हम कहेंगे होल नंबर। 0 1 2 3 एंड 4 so on। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रॉम वेयर द अदर नंबर केम, कहाँ से आए नंबर। देखिएगा आप बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट रहा होगा कि सपोज वी आर राइटिंग दीज नंबर्स। मैंने इस नंबर्स को यहाँ से लिखना शुरू किया एंड सपोज आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 1 0 1 2 3 एंड 4। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी मिरर इमेज बनती है, पर मिरर इमेज जो होती है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। सेम अगर मैं यहाँ पर एक मिरर रख दूं तो इसका मिरर इमेज हमको मिलेगा। किसका मिरर इमेज मिलेगा? इस पूरे जीरो से लेके, दैट मीन्स जीरो। अगर हमारे पास जीरो से नंबर लाइन हो, मिरर को पास करें तो जीरो हमारे लिए क्या हो गया? एक मिरर का पोजीशन हो गया। तो जीरो के बाद जो भी नंबर है 1 है 2 है 3 है 4, इनका हमको मिरर इमेज मिलेगा। अब वो मिरर इमेज को हमको दिखाना है वो हमारे ही, दैट मीन्स एग्जैक्टली 1 है। अगर मैं यहाँ 1 लिख दूंगा तो इस और इस वाले 1 और इस वाले 1 में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। So to make them difference, we have given the opposite sign. This is +1, this is -1. Similarly, -2, similarly -3, and -4, and so on. So we got a new set of numbers that is called integers. So हमारा next member जो आता है number system में, that is called integers. Integers, that means complete number. That means they cannot be in the fraction or in decimal. और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इंटीजर को हमने डिनोट किया जी से, तो जी इज इक्वल टू, दैट मींस नेगेटिव नंबर एज वेल एज पॉजिटिव नंबर, बट दे शुड बी कंप्लीट। दिस वे आल्सो वी कैन से दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स ना। हम सेट ऑफ इंटीजर्स, अब इसके बाद बात आती है हमारे पास कि सपोज वी वांट टू डिवाइड द सेम थिंग्स ना, हम किसी चीज को हमको फ्रैक्शन में रखना है। फ्रैक्शन में रखना है तो मींस वो क्या होगा? दो इंटीजर्स का दैट मींस कंपोजिशन है। तो नेक्स्ट नंबर और नेक्स्ट कंसेप्ट केम
दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर, देखिए मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज द रिकैपिचुलेशन ऑफ योर प्रीवियस क्लासेस, क्योंकि आप इन नंबर्स को अच्छे से समझेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए काफी इजी लगेगा। तो रेशनल नंबर में हम क्या कह सकते हैं? नंबर विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होंगे, जिनको इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, दे आर नोन एज रैशनल नंबर। ओके, जनरली वी यूज टू डिनोट बाय q, q से डिनोट करते हैं, एंड सिंपली दे आर p अपॉन q फॉर्म सच दैट p एंड q both are integer, है ना? p and q both are integer, so we can say p belongs to integer and q also belongs to integer, but q cannot be equal to 0. So this is the concept of rational number. अब देखिए रैशनल नंबर हमको पढ़ा है क्लास 9th में, जितना रैशनल नंबर होता है उतने ही इरेशनल नंबर भी उनके बीच में होते हैं। रैशनल नंबर दैट मीन्स, सिंपली लैंग्वेज हम कहें कि जिनको हम इरेशनल नंबर्स, इन रैशनल नंबर्स क्या होंगे हमारे, जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, हम कह सकते हैं द नंबर्स विच कैन नॉट बी expressed in the form of p upon q are called irrational number। ये irrational नंबर का फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि irrational नंबर क्या होते हैं। सो देखिए वी फाउंड, क्या क्या हमने पता कर लिया है। वी फाउंड नेचुरल नंबर, हमने नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो हम समझ लिया है। होल नंबर समझ लिया है। वी अंडरस्टूड इंटीजर्स ऑल्सो, देन आफ्टर दैट रैशनल एंड इरेशनल। अब इन सब के बाद बात आती है नेक्स्ट जो हमारा मेंबर है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। देखिए रियल नंबर का डेफिनेशन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कैसे बताते हैं कि ऑल, उनका डेफिनेशन जो होता है, बोलने का तरीका जो होता है या एक्सप्लेन करने का जो वे होता है, दे यूज टू से कि ऑल रैशनल नंबर्स, हाउ दे हाउ डू दे से कि ऑल रैशनल एंड irrational, all rational and irrational numbers, all rational and irrational numbers are called real number। Although the definition is absolutely correct, बिल्कुल correct है, are called real numbers। बट अगर हमको एक ऐसा डेफिनेशन देना हो जो इन दोनों के नाम को इंक्लूड ना करे, विदाउट यूजिंग देयर नेम, दैट मीन्स सपोज कि उनके ऊपर कॉपीराइट लगा हुआ है कि यू कैन नॉट यूज द रैशनल नंबर एज अ नेम, सिंपली वील ऑब्जर्व वन थिंग ना, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करके देखिए कि व्हाट इज हैपनिंग। इफ आई एम टेकिंग द स्क्वायर ऑफ 1/2, व्हाट विल आई गेट? आपको मिलेगा 1/4। सपोज आई एम डूइंग द स्क्वायर ऑफ 1/√2, तो you'll get 1/2। if you'll make square of -2, this will be 4, and you will get the square of -1/√2, this is in this manner, this is also 1/2। And what did I observe? I observe if I'm doing the square and a square of any number, what I'm getting? What did I get? I got a positive number। So definition came in existence if we are making the square of any number। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करा रहे हैं और बना रहे हैं और आफ्टर मेकिंग द स्क्वायर ऑफ पर्टिकुलर नंबर it is becoming positive, that number is a real number। So what we say in those, in short, numbers having positive squares, what we say, the numbers having positive squares are called real number। ये होता क्या है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चा क्लास 11 तक आ जाता है, उसको रियल नंबर का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है। मीनिंग इज दैट कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं और आफ्टर मेकिंग द स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, और पर्टिकुलर नंबर के बाद स्क्वायर करने के बाद भी अगर नंबर पॉजिटिव नहीं हुआ है तो वो रियल नहीं होगा, और अगर पॉजिटिव हो गया तो वो रियल नंबर होगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द रियल नंबर।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो ऐसा है कि हर किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई वांट टू टेल यू, जस्ट हैव अ लुक एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग्स। इफ आई एम मेकिंग द स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट ऑफ -2, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो व्हाट विल आई गेट? -2। Similarly, suppose I'm doing the square of under root -5, I will get -5. So that means अब आप सोच रहे होंगे सर स्क्वायर रूट के अंदर तो नेगेटिव साइन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो दिस इज कॉल्ड इमेजिनेशन, है ना, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन निकल के क्या सामने आता है? इमेजिनरी नंबर मीन्स numbers having नेगेटिव स्क्वायर्स। मतलब अगर उनको स्क्वायर करने के बाद भी वो नेगेटिव हो जाए, स्क्वायर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, उनको हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। आई होप आप समझ गए हो कि इमेजिनरी नंबर क्या है। मतलब ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर भी वो नेगेटिव रहेंगे, उनको हम इमेजिनरी नंबर। वी हैव टू गिव एन यूनिट। अब देखो यूनिट हम कैसे देते हैं इमेजिनरी नंबर का, तो यूनिट हम कहेंगे यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम यूनिट से दिखाएंगे, यूनिट दैट मींस 1, यूनिटरी ना, यूनिटी। So what we say कि minus under root 1 used to denoted by iota, है ना, this is the sign iota, pronunciation is iota, iota, है ना। तो ये होगा माइनस अंडर रूट -1, अंडर रूट में अगर -1 है तो वी यूज टू से दिस इज आयोटा, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे आप, -1 का स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू आयोटा, तो व्हाट विल गेट? यू विल गेट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, दिस इज द यूनिट ना, ये यूनिट बन गया हमारे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। वी कैन गो अहेड कि अगर हम आयोटा स्क्वायर को हम अगर -1 लेते हैं, तो अगर सपोज वी आर मल्टीप्लाइंग बाय वंस अगेन आयोटा ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर से, मल्टीप्लाई बाय आयोटा ना, तो देखिए मल्टीप्लाई बाय आयोटा बोथ साइड, तो यू विल गेट क्या मिलेगा? आयोटा इंटू आयोटा इक्वल टू -1 इंटू आयोटा, सॉरी आयोटा स्क्वायर है, सॉरी आयोटा स्क्वायर, बाय मिस्टेक आई लेफ्ट द साइन। सो दिस इज आल्सो आयोटा स्क्वायर, हमने इसी इक्वेशन में दोनों साइड आयोटा का मल्टीप्लाई किया है। यू विल गेट आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ये भी समझ गए हैं कि आयोटा क्यूब जो होगा माइनस आयोटा। अगेन आई विल मल्टीप्लाई by iota in this equation once again. So after multiplying, what will get? What will you get? Iota cube into iota is equals to minus iota into iota. You will get minus iota, sorry, iota raised to the power 4 is equals to minus iota. Iota raised to the power 4 is equals to minus, and this is -1. So we got a positive number. That means this is the least number of that means this is the least power of iota which produces positive result. Iota raised to the power 4 is equals to 1. आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, बिकॉज आपका बेसिक कंसेप्ट होगा ये हमको बहुत जगह क्वेश्चंस में यूजफुल भी होगा। तो अभी तो हमने दो चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस की। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने बहुत अच्छे से चीजें डिस्कस की कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, सपोज यू आर राइटिंग अंडर रूट -9, we'll say that we can write under root minus, we can write in this manner, so this is √3 का हो गया माइनस आयोटा, ये देखिए यहाँ पर दिस इज सॉरी 9 को हम 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, और अंडर रूट -1 जो है वो आ जाएगा आयोटा, तो दिस इज द रिजल्ट, माइनस अंडर रूट 9 विल प्रोड्यूस 3 आयोटा। देखिए ये सब चीजें हम समझ जाने के बाद हमको बहुत इंपॉर्टेंटली बात समझ में आती है कि अगर हम यहाँ इस देखते हैं कि कोई भी नंबर इस फॉर्म में है, तो हाउ डू वी डू, ये अगर मान लीजिए कि मेरे पास नंबर है आयोटा रेस्ट टू द पावर 50, व्हाट इज नंबर आयोटा रेस्ट टू द पावर 50, तो इसको हम 4 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। 4 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो हाउ डू वी डू, देखो आयोटा रेस्ट टू द पावर 4, अब आप 50 को डिवाइड करो 4 से, तो व्हेन यू विल डिवाइड 50 बाय 4, 4 1 4 then 1 and 4 to 8, that means 12 time, 12 टाइम दैट मीन्स 48 हुआ, स्टिल आयोटा स्क्वायर दैट मीन्स 2 विल बी रिमेनिंग, अभी 2 बच जाएगा यहाँ पर देखिएगा।
आई होप आप समझ गए होगे। देखो ध्यान से, अब इसको ध्यान से देखिए कि ये हो गया 12 4 जा 48, तो आपको ये मिलेगा 1 की पावर 48 इंटू आयोटा स्क्वायर होता है -1, विल गेट -1। आयोटा रेस्ट टू द पावर 50 इक्वल टू क्या प्रोड्यूस होगा, -1। ठीक है, और भी मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूंगा। देखिएगा, सपोज यू विल गेट कि आयोटा रेस्ट टू द पावर 998 ना। इसको भी हमको वैसे ही ध्यान रखना है। 998 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो हाउ विल यू गेट 2, 4 2 8। सो इसको देखिएगा, मैं आपको बहुत छोटी छोटी स्टेप भी करके दिखा दे रहा हूँ। 4 4 16, दिस इज 4 4 16, हाउ मच रिमेनिंग, एंड 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। हाउ डू वी राइट, हम इसको कैसे लिखेंगे? ये आयोटा रेस्ट टू द पावर 4, ये आयोटा रेस्ट टू द पावर 4 हो गया 4, एंड हाउ मच नंबर विल कम, 249। स्टिल 2 पावर, देखिए 2 रिमाइंडर है, स्टिल 2 पावर विल बी रिमेनिंग। यहाँ से बच जाएगा अभी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कैसे बच पाएगी ना। सो आयोटा रेस्ट टू द पावर 4 विल प्रोड्यूस 1, ये 1 हो गया, देन 249 और इनटू ये मिलेगा आपको -1, तो आंसर होगा 1 इंटू -1, देन योर आंसर इज -1। Iota raised to the power 998 will be equal to -1. I'll take some more questions, like suppose कि आपको मिल गया है हमारा iota raised to the power -71, तो how do we do? आप कैसे करेंगे इसको? आप इसको करने का बहुत आसान सा तरीका, बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको इंडाइसिस के रूल पता है। x to the power -a है, तो we can write x to the power a, it will be iota raised to the power 71। आफ्टर दिस की प्रोसेस सेम होगी, आयोटा रेस्ट की पावर 4 लगा दीजिए यहाँ पर, और 71 को 4 से डिवाइड करके देखिएगा। सो यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, 7 4 7 28, देखिएगा 28 और इट इज 3, तो ये मिलेगा आपको 17 और आयोटा क्यूब। हमको पता है कि ये 1 प्रोड्यूस करेगा और ये 17 पावर हो गया है, और आयोटा का क्यूब हमने -1 निकाला है, अभी जस्ट पीछे हमने देखा है। You will get 1 into माइनस आयोटा। सो हम इसको जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आपको बताऊंगा आगे कैसे होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें ही हम इसको लिखते हैं। तो विल गेट -1 अपॉन आयोटा हमको मिल गया है। इसको हम जनरल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या कर देंगे, आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ये मिल गया आपको आयोटा स्क्वायर, देन माइनस आयोटा, देन -1, यू विल गेट आयोटा। आई होप अभी समझ गए होंगे आयोटा रिजल्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये भी आप अच्छे से जान गए हैं, समझ गए हैं। इससे पहले कि हम और ज्यादा क्वेश्चंस में आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वी कैन टेक सम मोर क्वेश्चंस। तो उससे पहले मैं कुछ बताना चाह रहा था कि वी शुड नो कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से लिखते हैं। पर इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो देखो यहाँ पर भी सॉल्व करने का तरीका वही है, आयोटा रेस्ट टू द पावर 4 29 से डिवाइड करेंगे तो 4 को तो 28 आएगा, तो ये हमारे पास आ गया। देखिए इसको बात समझने की कोशिश करिए कि 29 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया है तो 4 8 जा 4 7 जा 28, तो व्हाट इज रिमेनिंग, 1 आयोटा इज रिमेनिंग। सेम थिंग विल हैपनिंग हियर, आयोटा रेस्ट, अच्छा यहाँ पर देखिएगा 7 टाइम जो है 7 लिखना जरूरी है, बिकॉज 7 4 28, तभी तो वो इक्वेशन बैलेंस होगा। तो ये आयोटा रेस्ट टू द पावर 4, देन 28 होगा, देखो 7 4 28 और प्लस 120, you will get this is 1 raised to the power 7 into iota plus 1 raised to the power 7 into iota. You will get iota plus 1 upon iota. अब ये मिल गया, इसको हम और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो you will get iota plus 1 upon iota is equal to, take 1 for LCM, iota will be LCM, did iota square plus 1. Okay, then what is the value of iota square, -1 plus 1 upon iota, you will get 0. This is the answer for this type of question. I hope you understood well, and I hope you will be doing some questions. I'm taking one more question over it, then I'll be going.
for standard form of complex number, and we'll be knowing what is complex number. So before that, I want to take one more question. See, iota raised to the power 104 plus iota raised to the power 109 plus iota raised to the power 114 plus iota raised to the power 119. आपको पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका इसका क्या वैल्यू है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, हमको पहले ही जो भी पावर है उसको किससे डिवाइड करने है, इससे देखना है 4 से डिवाइड करना है। 4 2 जा 8 आप देखेंगे यहाँ पर, और ये दिस इज 24, तो 4 6 24, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं आयोटा रेस्ट टू द पावर 4 एंड होल रेस्ट टू द पावर 26। देखो आपको मिल जाएगा 4 6 जा 24 एंड 2 कैरी एंड 4 2 8 1 10 ना 2 10। यहाँ पर भी हमको देखो आयोटा रेस्ट टू द पावर 4, आपको नंबर देखना है कौन सा आने वाला है यहाँ पर, तो 109 डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 7 दिस इज 28। आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, यू विल गेट हियर 27, हो जाएगा 108 एंड प्लस 1, एक आयोटा बच जाएगा 109 के लिए, तो ये हो जाएगा डॉट एंड प्लस फॉर दिस 114, फॉर 114 4 से डिवाइड करेगा तो आपको मिलेगा 4 2 जा 8, कितना मिला यहाँ पर 3, 4 8 जा 32, 8 टाइम्स ना, तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका स्टेप नीचे। तो हाउ डू वी डू आयोटा रेस्ट टू द पावर 4 एंड दिस इज 4 8, तो दिस इज 28 एंड हाउ मच रिमेनिंग, आयोटा स्क्वायर इज है तो 34 है। देन आप इसको देखिए 19 को, 119 डिवाइड बाय 4, 4 2 8, यहाँ पर 3 बचा, 4 9 जा 36, so iota raised to the power 4 and whole power 29, और how much remaining, cube is remaining। तो मैं इस टाइप को फिर से एक बार लिखना चाहूंगा आपको अच्छे से समझाने के लिए, तो देखिए प्लीज हैव ए लुक, मैंने आपको आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए। I'll tell you हाउ टू डू। देखो क्या लिखा था हमने, iota raised to the power 104 प्लस iota raised to the power 109 प्लस iota raised to the power 114 प्लस iota raised to the power 119। ठीक है, आप देखिए मैंने आपको बताया था इसको कैसे लिखना है, आयोटा की पावर पहले 4 लगा देना है और फिर 4 से डिवाइड करना है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्यों करना है हम ये पीछे जान चुके हैं, मैंने आपको आयोटा का वैल्यू निकाल कर दिखाया था ना कि 4 से डिवाइड करने वाला, तो देखिए इसलिए ऐसा होता है। ये 4 2 जा 8 2 एंड 4 से 24, 26 से शुरू हुआ है 26, अब आयोटा कुछ बता ही नहीं, देखिए यहाँ पर 24 पूरा डिवाइड हो गया। Then when you will divide, this is iota rest to power 4, 4 2 जा 8, ठीक है ध्यान देखिए 4 2 जा 8, अब 2 बचेगा यहाँ पर, तो ये देखिए 28 आएगा और ये 29, तो एक आयोटा बच जाएगा यहाँ पर। Then iota rest to the power 4 again, this is 27 ना, 4 7 28 ना, ध्यान रखिए, this is 28 आएगा और यहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा, और अभी हमने पीछे देखा आयोटा रेस्ट टू द पावर 4, यहाँ 29 आएगा और यहाँ आयोटा क्यूब आएगा, देख रहे हैं आप इस चीज को, हमने पूरा लिखा था है ना। हमको पता है आयोटा रेस्ट टू द पावर 4 तो 1 हो गया, तो 1 रेस्ट टू द पावर 26 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 27 डॉट आयोटा, 1 रेस्ट टू द पावर 28 डॉट आयोटा स्क्वायर एंड 1 रेस्ट टू द पावर 29 डॉट आयोटा। So what we get, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस आयोटा क्यूब, ये मिला हमको। 1 को तो 1 लिखेंगे, ये आयोटा को भी लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। आप यहाँ देखेंगे कि एकदम एग्जैक्टली जो है वो इस अपोजिट आ गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, योर आंसर इज 0। ये कुछ कहानियां थी हमारे क्वेश्चंस की आयोटा से रिलेटेड। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो विल डिस्कस।
अब बात करेंगे हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। देखिए जनरली कॉम्प्लेक्स का नाम सुनते से ही आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, समझे ना? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जहां पर सारी चीजें हमको ऑर्डिनरी मिल जाती हैं। खाने पीने की चीजें भी होती हैं, कुछ ज्वेलरी आइटम्स भी होते हैं, बच्चों को खेलने की जगह भी होती है, जैसे डीवी मॉल है, दैट इज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, है ना? वहाँ सारी तरह की शॉपिंग मिल जाती है। ऐसे ही हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कंपोजिशन, और सो हाउ डू वी से, हम कैसे कह सकते हैं और कैसे कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम सिंपली लैंग्वेज में कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द सम ऑफ रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर। ये हमारे नंबर। सो हाउ डू वी से, दिस इज डिनोटेड बाय जी से डिनोट करते हैं, और वी यूज्ड टू से a प्लस आयोटा b। अब यहाँ जो a एंड b है वो रियल नंबर के पार्ट हैं, और आयोटा जिसमें लग गया दैट मीन्स वो रियल के साथ क्या लग गया, इमेजिनरी पार्ट लग गया। दिस होल पार्ट इज नोन एज इमेजिनरी। तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है और दिस इज द रियल पार्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट हम कैसे होगा और किस तरह से लिखेंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास ए और इमेजिनरी पार्ट जो है वो, तो अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसको लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z like a and imaginary part, how do we say imaginary part of c is equals to, ये लिखने का तरीका। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी तो रिटन एज ए हमारा जो है वो रियल पार्ट है, तो आर ई से लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को आई एम से लिखेंगे। तो अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी है कि कुछ चीजें होंगी जिसमें हमको कुछ बातें दी रहेंगी। जैसे हमको कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंपली आई एम टेकिंग एग्जांपल कि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, आप समझ गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखेंगे, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b और समटाइम x प्लस आयोटा y, दोनों में से आप कोई भी एक चीज लिख सकते हैं, इज सेट टू बी, इसको क्या कहा जाएगा, सेट टू बी, नंबर वन कंडीशन है इसकी कि प्योरली रियल, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट होगा। तो कब कंडीशन होगी, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो जीरो है तो उसको प्योरली रियल कहा जाएगा। और कंडीशन नंबर टू है कि वो प्योरली क्या होगा, I made mistakes, means here I did not correct the spelling of purely, just I'm correcting it, happens in hurry, just purely, just so purely part और प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी भी अंडरस्टूड कि अगर कोई इमेजिनरी पार्ट जो है वो जीरो है ना, व्हाट वी हैव प्योरली, प्योरली इमेजिनरी हो गया और प्योरली रियल हो गया। तो प्योरली रियल के केस में क्या हो गया हमारे पास, दिस इज आई मेड हियर, सो आई वांट टू, so this is, I'm writing once again, purely, what did I explain, I explained that purely real and purely imaginary part, so I'll say that purely imaginary। तो someone is asking कि कोई नंबर जो होगा प्योरली इमेजिनरी होगा तो कब कंडीशन है उसकी, उसका कंडीशन है इफ द रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट दैट मींस वी यूज्ड टू राइट आर ई ऑफ z इक्वल टू जीरो, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो है तो उसको हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये दो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बहुत सच्चे समझना है। अब हम बात करेंगे एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एल्जेब्रा को समझने से पहले हम समझेंगे कि भाई कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इनके कुछ और भी स्पेशल टर्म्स होते हैं, विल लर्न देम। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
I want to explain the other thing like conjugate of a complex number. What will I explain? Conjugate. देखिए conjugate of a complex number. So suppose I have a complex number ना, complex number हमारे पास है complex number z. We have two options. Either we can write ia plus iota b, or we can write x plus iota y. As per your choice, we can use any. I am using x plus iota y. So if we want to find out the what we want to find out conjugate, तो conjugate we denote तो conjugate हम निकालेंगे conjugate of z is defined. How we defined as z conjugate equal to a plus iota b whole conjugate. जब ये conjugate sign हम लेंगे इसका तो what will come minus iota b. That means the sign of imaginary part will change. जो भी हमारा imaginary part होगा उसका sign change हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे उसका conjugate. और भी थोड़े से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल z इक्वल टू 3 plus 8 iota. If I want to find out the conjugate, so z conjugate equal to 3 plus 8 iota conjugate. So we write z conjugate equal to 3 minus 8 iota. Okay. And suppose you have another complex number minus 3 minus 8 iota. And you want to find out the conjugate. इसका conjugate find करना है. आप कहेंगे conjugate of z is equals to z conjugate. So we say z conjugate equal to minus 3 minus 8 iota whole conjugate. Z conjugate equal to this is minus 3 and plus 8 iota. I hope you understood कि हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, ना कि रियल पार्ट का. आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है. द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट विल चेंज ओनली, है ना. साइन सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, ना कि इसका. अब देखिए और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा. देन अगर हम बात करेंगे मॉड्यूलस की, तो मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट विल बी द मॉड्यूलस. विल बी यू टॉकिंग अबाउट द मॉड्यूलस. तो आप देखेंगे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना. एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जो है वो कैसे निकालेंगे, तो हम इसको डिफाइन करते हैं. और भी बहुत सारी चीजें, हम ऑर्गन प्लेन की बात करेंगे तो आपको ये मॉड्यूलस और अच्छे से क्लियर होगा. बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन शॉर्ट हियर. मॉड्यूलस of a complex number z equal to x plus iota y is denoted by, how do we denoted by z modulus, है ना. इसको किस तरह से लिखते हैं, z modulus ना. and defined. How do we define as z modulus is equals to under square root of x square plus y square. आप सोच रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से आया है, कैसे आया है. इसका भी हम इसको जनरली हम आर से डिनोट करेंगे. हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे जब हम क्या बताएंगे आपको ऑर्गन प्लेन में इन कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे. आपको ये और अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगी. ठीक है. अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल हाउ डू वी फाइंड द मॉड्यूलस. तो z इक्वल टू, मैंने एक नंबर ले लिया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर. सपोज आई टू 2 plus 3 iota. तो मॉड्यूलस ऑफ z equal to 2, the coefficient, that is real part, and coefficient of iota. Do not take iota ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर पूरा. जो आपका आंसर है वही गलत हो जाएगा. इट इज अंडर रूट 13. आई होप आप समझ गए होंगे अंडर रूट 13. We can take some more examples like 3 iota. We can say a number like 4 plus 3 iota. So we can say z modulus equal to
स्क्वायर किसका होगा 4 का अंडर स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर, आपको मिलेगा यहाँ पर 16 और यहाँ मिलेगा 9, देन यू विल गेट 25, देन दिस इज मॉडुलस। देखिए हमको जी मॉडुलस मिलके तैयार हो गया। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कंजुगेट कैसे निकालना है, मॉडुलस कैसे निकालना है, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कॉन्जुगेट और मॉडुलस में कुछ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। वो रिलेशन क्या हो सकता है, आई विल शो यू। देखिए सपोज कि आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है, मैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन conjugate of a complex number z equal to x plus iota y and its modulus। ना हम इसके मॉडुलस में और उसके कंजुगेट में एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो आई टुक z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये तो सिंपल मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसका अगर मैं कंजुगेट निकालूंगा तो x प्लस आयोटा y का कंजुगेट, z कंजुगेट इक्वल टू x माइनस आयोटा y। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन, ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, जस्ट मल्टीप्लाइंग z इनटू z कंजुगेट, तो z प्लस z क्या था, x प्लस आयोटा y और z कंजुगेट था x माइनस आयोटा y। We can say z into z conjugate equal to x square or then minus iota y whole square. I hope you understood what is happening here. We are applying the identity a plus b into a minus b equal to a square minus b square. So here we are finding z into z conjugate equal to x square and this is iota square and y square. Iota square को हम जानते हैं, what is the value of iota square, -1, so it will be positive. Now you can say this is, ये इसको कैसा लिखा जा सकता है, z into z conjugate equal to अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ रिलेशन आपको देखने को मिल रहा होगा कि व्हाट इज द रिलेशन, यहाँ क्या रिलेशन है, z into z conjugate equal to z मॉडुलस का स्क्वायर, बिकॉज वी नो z मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप स्क्वायरिंग करेगी तो आपको स्क्वायर रूट हट जाएगा और आपको ये वैल्यू मिलेगा। तो ये हमारा रिलेशन हो गया कि जब भी हम किसी कंजुगेट को उसी के सॉरी जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर हमको मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम भी आता है, आपको इसको याद रखना है। और भी कंजुगेट की हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो आई थॉट कि आई विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बिकॉज मैं आई डोंट वांट टू मेक द लॉन्ग वीडियो सो दैट यू विल बी गेटिंग स्लोली। जैसे हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम z1 और इंटू z2 का अगर हम होल कंजुगेट निकालते हैं तो विल गेट द इंडिविजुअल कंजुगेट इन मल्टीप्लिकेशन। ऐसे हमको मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन में।